देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। तो आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है इसकी क्वांटिटी, ठीक है, कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है। देखो कॉमन लिमिट 1 तो 1 पर चेक करेंगे, कॉमन लिमिट 3 और 3 पर चेक करेंगे। कहाँ कहाँ हम एक तो चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर और एक्स इज इक्वल टू 3 पर, क्योंकि ये दो पॉइंट ही इसके डिस्कंटिन्यूस पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम करेंगे चेक एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x is equal to limit h approaches to 0 f of 1 minus h and which is equal to limit h approaches to 0। देखो 1 नेगेटिव 1 से कम लेस देन 1 के लिए कौन सी वैल्यू है, लेस देन 1 के लिए मेरे पास x की वैल्यू लेस देन 1, लेस देन 1 के लिए मेरे पास 3 है, ठीक है। यार कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज 0 1 3 10। मैं किस लिए चेक कर रहा हूं, 1 के लिए। तो 1 नेगेटिव का मतलब है यहां पर 1 से कम के लिए, 1 पॉजिटिव का मतलब है 1 से बड़ी, मतलब 3 से भी कम होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो 1 नेगेटिव 1 से कम और 0 से बड़ी, तो ये क्या है वैल्यू 3 एंड विच इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 3। नाउ फॉर राइट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f of x is equal to limit h approaches to 0 f of 1 plus h, limit h approaches to 0, ठीक है। देखो 1 से बड़ी, ठीक है, 1 से बड़ी x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, देखो ग्रेटर देन 1 के लिए पूछा है। 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव का मतलब यहां पर आएगा वैल्यू, यानी कि 1 और 3 के बीच में। तो 1 और 3 के बीच में क्या वैल्यू है इसकी 4, विच इज इक्वल टू क्या आ गया 4। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं है, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो ये फंक्शन जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। आ जाओ अब हमें चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 3 पर, एट x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव, ठीक है, f ऑफ x क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 3 माइनस h, ठीक है। 3 नेगेटिव 3 से कम, 3 से कम, 3 से कम, ये देखो यानी कि बिल्कुल यहां नजदीक, 3 नेगेटिव का मतलब है 3 से बिल्कुल नजदीक यहां, तो 1 और 3 के बीच में, तो 1 और 3 के बीच में क्या है 4। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये आ गया 4 एंड विच इज इक्वल टू 4। एंड फॉर राइट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x is equal to limit h approaches to 0 f of 3 plus h and which is equal to limit h approaches to 0। 3 पॉजिटिव का मतलब है 3 से थोड़ी सी बड़ी, यहां पर 3 पॉजिटिव यानी कि इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पर। तो 3 और 10 के बीच में, 3 और 10 के बीच में क्या है 5 विच इज इक्वल टू 5। तो यहां भी आप देखो जरा, ठीक है, जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव f ऑफ x is not equal to limit x approaches to 3 positive f of x। लिमिट इक्वल नहीं, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। कहां पर एट x is equal to 3। तो ये फंक्शन जो है 1 पर भी डिसकंटिन्यूअस है और 3 पर भी फंक्शन जो है ये डिसकंटिन्यूअस है, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, वो आप ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में करा रहा हूं। देखो यहां पर आपने इसकी क्वांटिटी डिस्कस करनी है, तो कहां डिस्कस करेंगे, देखो -1 पर डिस्कस करेंगे और कहां पर करेंगे 1 पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि -1 पर 2 वैल्यूज हैं और 1 पर भी 2 वैल्यूज हैं, ठीक है। तो देखो हम यहां पर इनकी डिस्कस करते हैं। देखो तो मैं पहले यहां डिस्कस कर रहा हूं इसकी क्वांटिटी एट x इज इक्वल टू -1 पर। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h approaches to 0 f of -1 minus h, negative means minus h, -1 minus h and which is equal to limit h approaches to 0। देखो 1 -1 के लेफ्ट में ये -1 पॉइंट है और ये 1 पॉइंट है,
तो -1 नेगेटिव कहाँ आएगा, -1 नेगेटिव इस तरफ को आएगा, -1 से कम, तो -1 से कम क्या वैल्यू इसकी, -2, एंड विच इज इक्वल टू है -2. नाउ फॉर राइट हैंड लिमिट, -1 पॉजिटिव, f(x) is equal to limit h approaches to 0 f of -1 plus h, which is equal to limit h approaches to 0. -1 पॉजिटिव, -1 के राइट में, -1 के राइट में, तो ये आएगा -1 के पॉजिटिव, यानी कि -1 और 1 के बीच में, कहाँ है, -1 और 1 के बीच में 2x. तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2x की वैल्यू क्या है, -1 प्लस h, एंड विच इज इक्वल टू क्या है, -2, h इज 0. ठीक है, और f ऑफ -1 क्या है, f ऑफ -1 के लिए वैल्यू है -2. तो देखो इसकी जो लेफ्ट लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 नेगेटिव, f ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1 पॉजिटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ -1 इज इक्वल टू -2. सभी इक्वल आ रहे हैं. That means this function is continuous at x is equal to -1. तो ये -1 पर क्या होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा at x is equal to 1, सॉरी x is equal to -1. ठीक है, अब आती है बात, हमें चेक करनी है इसकी क्वांटिटी एट x is equal to 1 पे. -1 को चेक कर ली, एट x is equal to 1, ठीक है, एट x is equal to 1. तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे हम, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ 1 माइनस h विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0. देखो 1 नेगेटिव 1 से कम, 1 नेगेटिव का मीन मतलब है 1 माइनस h, 1 नेगेटिव 1 से थोड़ा सा कम यहाँ पर, यानी कि ये वैल्यू कहाँ आ रही है, -1 और 1 के बीच में आ रही है. तो क्या आएगा आपके पास, 2x, x की वैल्यू क्या है, कितना है. नाउ फॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एंड f ऑफ 1 प्लस h, एंड लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 पॉजिटिव आएगा यहाँ पर कहीं, 1 पॉजिटिव यानी कि 1 से बड़े के लिए, तो 1 से बड़े के लिए मेरे पास क्या है, ओनली 2, विच इज इक्वल टू 2, एंड f ऑफ 1 निकालो, f ऑफ 1 पर क्या आएगी वैल्यू इसकी, 2x, यानी कि 2 into 1 which is equal to. देखो यहाँ पर जो लेफ्ट लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू राइट हैंड लिमिट 1 पॉजिटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2 के इक्वल है. दैट मींस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. तो ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू 1 पे. तो -1 पर भी कॉन्टिन्यूअस है और 1 पर भी कॉन्टिन्यूअस है. तो ये इसकी हमने क्वांटिटी डिस्कस की. ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, उससे इज द फंक्शन दिस इज डिफाइंड, ये डिफाइन किया है, ये कंटीन्यूअस है एट x इज इक्वल टू पाई पर. देखो ये जो f(x) है, ठीक है, x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5, इसे मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, एंड प्लस माइनस साइन x. ठीक है, क्या इसे मैं मान लूं f(x) इज इक्वल टू gx माइनस hx. ठीक है, तो देखो gx फंक्शन क्या, सबसे पहले gx फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 5 एंड इट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन. ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है आपके पास, कॉन्टिन्यूअस टाइम पॉलिनोमियल फंक्शन है, एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, एट x इज इक्वल टू पाई पर ये कॉन्टिन्यूअस होगा. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास hx इज साइन x. साइन x क्या आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई. ये मैं आपको पहले भी प्रूफ कर चुका हूं, साइन x होता है वो डोमेन पर, अपनी डोमेन पर कॉन्टिन्यूअस होता है, इसकी डोमेन होती है और रियल नंबर्स, और ये आपके पास रेडियन में वैल्यू है. ठीक है, रेडियन और रियल नंबर्स आपस में रिलेटेड है एक जैसे. ठीक है, तो साइन x क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा आपके पास पाई पर. ठीक है, देखो gx भी कॉन्टिन्यूअस है, साइन x भी कॉन्टिन्यूअस है, hx भी कॉन्टिन्यूअस है. दैट मींस fx क्या होगा, दैट इंप्लाइज fx इज इक्वल टू gx माइनस hx इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस. तो ये भी क्या होगा आपके पास, कॉन्टिन्यूअस होगा
एट एक्स इज इक्वल टू पाई। तो ये एक्स इज इक्वल टू पाई पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, ये आप खुद करोगे प्रूफ। ठीक है, एक्स के लिए प्लस फाइव, ठीक है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट लेके इसको प्रूफ कर लो और इसको भी आप प्रूफ कर लो। ठीक है, तो उनकी सब्ट्रैक्शन भी क्या होगी आपके पास, कॉन्टिन्यूस होगी। ठीक है, ये आप ट्राई करना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई नेगेटिव एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो पहले आप क्या कर लो, जी एक्स के लिए प्रूफ कर लो। ठीक है, जी एक्स के लिए, फिर आप एच एक्स के लिए प्रूफ कर लो। ठीक है, ये आपके पास क्या जाएगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, देखो जो 21 क्वेश्चन हम ऑलरेडी वैसे कर चुके हैं, इनडायरेक्टली मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, देखो 21 जो क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, आपको इसमें पूछा कि ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो 21 क्वेश्चन है, या इन्होंने आपके पास तीनों के बारे में पूछा है, डिस्कस द क्वांटिटी, इनकी क्वांटिटी चेक करनी है। ठीक है, अब देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हम कर चुके हैं कि साइन एक्स जो होता है, ठीक है, देखो साइन एक्स क्या बनता है आपके पास, ठीक है, कॉन्टिन्यूस ग्राफ बनता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस ग्राफ बनता है ऐसे बिना पेन उठाए। ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, मैं आपको पहले भी प्रूफ कर चुका हूँ ये एट एनी पॉइंट इन फर्स्ट पार्ट में मैंने किया है कि एनी पॉइंट एट एनी पॉइंट सी इन इट्स डोमेन। ठीक है, ये फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। और cos x भी क्या होता है, ठीक है, एट एनी पॉइंट इन इट्स डोमेन इज कॉन्टिन्यूस। देखो cos x का ग्राफ भी क्या बनता है आपके पास, ठीक है, ऐसे बनता है। ठीक है, बिना पेन उठाए, दैट मींस दिस फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूस। तो f(x) क्या होगा, कॉन्टिन्यूस, तो इनकी एडिशन भी होगी कॉन्टिन्यूस। सिमिलरली ये फंक्शन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। sin x और cos x कॉन्टिन्यूस है, तो f(x) क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। यहाँ पर भी sin x और cos x कॉन्टिन्यूस है, तो उनकी प्रोडक्ट भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये भी कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। ओके, ठीक है, आ जाओ, ये साइन एक्स मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में, तो वहां पर देखना कैसे प्रूफ किया है। ठीक है, और ट्राई करना है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन पूछा है कि डिस्कस करनी है आपने। ठीक है, कंटिन्यूटी, किसकी कंटिन्यूटी, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स की कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसिकेंट एक्स की कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू सेकेंट एक्स की कंटिन्यूटी एंड एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स इसकी कंटिन्यूटी के बारे में आपने डिस्कस करना है। देखो पहली बात, एफ एक्स ये जो कॉस एक्स है, ये आपको मैंने अभी भी बताया, इसका जो ग्राफ आपके पास बनेगा, ठीक है, बिना पेन उठाए बनता है। ठीक है, बिना पेन उठाए बनता है, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, प्रूव भी कर सकते हो एट एनी पॉइंट सी, फर्स्ट पार्ट में मैंने किया हुआ है। ठीक है, कि साइन एक्स किया तो कॉस एक्स भी वैसे करना है। ठीक है, तो cos x इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन। ठीक है, डोमेन क्या इसकी, रियल नंबर, तो सभी रियल नंबर पे ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। आ जाओ नेक्स्ट है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसिकेंट एक्स। कॉसिकेंट एक्स इज इक्वल टू 1 बाय साइन एक्स। ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, दैट इज एक्स की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू एन पाई यू जी। दैट मीन्स cosecant x is continuous function, ठीक है, except x is not except is equal to n is x is equal to n पाई, यानी कि x की वैल्यू n पाई को छोड़ के ये सभी वैल्यूज पर कॉन्टिन्यूस होगा, सभी रियल वैल्यूज पर किसको छोड़ के, n पाई को छोड़ के। ठीक है, नाउ secant x is 1 by cos x, तो ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब cos x नॉट इक्वल 0 होगा, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो x की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, इन वैल्यूज को छोड़ के ये फंक्शन जो है हर वैल्यू पर डिफाइन होगा। तो सेकंड x इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन एक्सेप्ट, ठीक है, कहां पर, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 को छोड़। ठीक है, cot x इज आल्सो cos x अपॉन sin x, दैट मींस sin x का इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू n पाई। तो cotangent x, cot x इज आल्सो कंटीन्यूअस, cot x इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन। ठीक है, एक्सेप्ट ऑल वैल्यूज ऑफ x की, ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट n पाई।
एन पाई की सभी वैल्यूज को छोड़ के जो कॉट एक्स की फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा। यानी कि आपने एक्स को मल्टीपल ऑफ पाई नहीं पुट करना है, तो मल्टीपल ऑफ पाई की वैल्यूज को छोड़ के आप जो भी वैल्यूज दोगे वहां पर ये कॉट एक्स क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। तो कॉट एक्स इज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एन पाई। ठीक है, ये भी कॉन्टिन्यूस होगा सभी रियल नंबर का, किसको छोड़ के, 2n + 1 इंटू पाई बाय 2 को छोड़ के। तो ये इनकी कॉन्टिन्यूटी थी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 23, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। आपने इसकी फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, आपने इसके डिसकंटिन्यूटी पॉइंट पर डिस्कस करना है। इसका कौन सा पॉइंट डिसकंटिन्यूस होगा? देखो ये आपके पास जीरो पर ही चेक करेंगे हम, जीरो पे ही पॉइंट ये डिसकंटिन्यूस हो सकता है। ठीक है, तो जीरो पर चेक करने के लिए हम करेंगे लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। ठीक है, यही चेक करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच आ जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। देखो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, जीरो नेगेटिव, जीरो से कम। ठीक है, जीरो से कम के लिए क्या है मेरे पास, साइन एक्स अपॉन एक्स, तो साइन एक्स की जगह क्या जाएगा, जीरो माइनस एच अपॉन एक्स इज जीरो माइनस एच, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, साइन माइनस एच आ जाएगा डिवाइड बाय माइनस एच, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस एच कट गया, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, साइन एच अपॉन एच क्या हुआ, वन। ये हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वन। ठीक है, अगर फॉर राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव, f of x is equal to limit s approaches to 0, f of 0 plus h, and which is equal to limit h approaches to 0, 0 पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 के लिए मेरे पास क्या है, x प्लस 1, और x की वैल्यू क्या जाएगी मेरे पास है 0 प्लस h एंड प्लस 1, ये आ गया x की जगह। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू क्या जाएगा मेरे पास 1। ठीक है, एंड f ऑफ 0, f ऑफ 0 पर क्या आएगा 0 प्लस 1 एंड विच इज इक्वल टू 1। तो यहां देखो limit x approaches to 0 negative, f of x is equal to limit x approaches to 0 positive, f of x is equal to f of 0 which is equal to 1. Left hand limit, right hand limit and f of 0 equal है, that means this function is continuous. तो ये फंक्शन क्या है आपके पास, continuous है at x is equal to 0, ये 0 पर आपके पास फंक्शन जो होगा continuous होगा। ठीक है, ओके। और वैसे भी एफ एक्स होगा आपके पास रियल नंबर पर। ठीक है, एक्स पर 0 पर कॉन्टिन्यूस है, देखो लेस देन के लिए भी कॉन्टिन्यूस है, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए कॉन्टिन्यूस है, 0 पर भी कॉन्टिन्यूस है, लेस देन 0 के लिए कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, लेस देन 0 के लिए मेरे पास एक ही बन रहा है ग्राफ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए भी एक ही ग्राफ बन रहा है। तो लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू लेकर 0 था, और 0 पर भी क्या है मेरे पास कंटिन्यूस, में चेक कर लिया। इसका मतलब ये फंक्शन जो होगा सभी रियल नंबर पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, देखो 24 क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया है। ठीक है, डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाय, एफ फंक्शन को डिफाइन किया है, इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये क्या ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। देखो हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, देखो क्या आ जाएगा, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट 0 नेगेटिव, f of x is equal to limit h approaches to 0, ठीक है, this is h approaches to 0, f of 0 minus h which is equal to limit h approaches to 0। देखो 0 नेगेटिव, x is equal to 0 पर ये वैल्यू है, x is not equal to 0, x is not equal to 0 मतलब x less than 0 पर भी ये वैल्यू है, ग्रेटर देन 0 पर भी यही वैल्यू है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास 0 माइनस h का होल स्क्वायर एंड साइन 1 अपॉन 0 माइनस h, ये है, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h स्क्वायर एंड साइन माइनस 1 बाय h
एंड विच इज टू माइनस बाहर, तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0 h स्क्वायर एंड साइन 1/h एंड विच इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू क्या होती है आपके पास 0, ठीक है। नहीं लगता पता, ये देखो लिमिट h अप्रोचेज टू 0 साइन 1/h को अगर मैं 1/h से डिवाइड कर दूं, ऐसे लिख दूं, कट गया तो साइन 1/h ही आ रहा है। तो ये देखो ये पूरी वैल्यू क्या है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होती है। इसकी जगह क्या जाएगा 1, क्या बचेगा 1 अपॉन h बचेगा, तो यहाँ क्या जाएगा h स्क्वायर अपॉन h, क्या आ गया h, और लिमिट क्या h अप्रोचेज 0 तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये इतना डायरेक्ट हम कर सकते हैं, +1 में किया हुआ इतना सारा, ठीक है। नाउ फॉर राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ दिस इज अप्रोचेज 0 प्लस h एंड दिस इज लिमिट h अप्रोचेज टू 0 नॉट इक्वल टू 0 मींस लेस देन 0 के लिए ये वैल्यू थी, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए भी यही वैल्यू थी, ठीक है। 0 होगा 0 आएगी, लेकिन 0 नहीं होगा, देखो तीन कंडीशन, या फिर x ग्रेटर देन 0 या x लेस देन 0 या x इज इक्वल टू 0। जब x लेस देन इक्वल टू 0 है तो मेरे पास fx क्या है 0, ठीक है। तो नॉट इक्वल, इन दोनों का मतलब क्या है, x इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0, तो सेम वैल्यू आएगी। तो क्या आ जाएगा x का 0 प्लस h का होल स्क्वायर एंड साइन 1 अपॉन 0 प्लस h एंड विच इज h स्क्वायर लिमिट h अप्रोचेज टू 0, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 h स्क्वायर साइन 1/h, सेम ही आ रहा है, ये भी 0 आएगा, ठीक है। और f ऑफ 0 पर चेक करो, f ऑफ 0 पर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इसकी, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0। दैट मींस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या आपके पास कॉन्टिन्यूअस, कहां पर एट x इज इक्वल टू 0, ओके। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। तो यहां पर आपने एग्जाम नहीं करनी इसकी क्वांटिटी, तो कहां पर चेक करेंगे 0 पे। तो आ जाओ लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू, देखो x इज नॉट इक्वल टू 0, मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है लेस देन 0 के लिए भी ये वैल्यू होगी, ग्रेटर देन 0 के लिए भी fx की यही वैल्यू आएगी, ठीक है। 0 होगा तो -1 आएगी, और 0 नहीं होगा तो ये आएगी, 0 नहीं होगा तो क्या होगा, या फिर लेस देन 0 होगा, या फिर लेस देन 0 होगा, या फिर ग्रेटर देन 0 होगा। तो दोनों केसेस में मेरे पास ये वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ 0 माइनस h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है। h अप्रोचेज टू 0, तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ठीक है। 0 के लेफ्ट में, 0 के लेफ्ट में क्या आएगा आपके पास, यही आएगा साइन 0 माइनस h माइनस कॉस 0 माइनस h, ठीक है। एंड नाउ विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 साइन माइनस h एंड माइनस कॉस माइनस h एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 माइनस साइन h एंड कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होता है, तो ये आ जाएगा h 0 तो ये 0, और ये क्या आ जाएगा -1, ठीक है, क्योंकि cos 0 इज 1 और माइनस। नाउ राइट हैंड लिमिट हम इनकी चेक करेंगे, x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू क्या जाएगा, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ 0 प्लस h एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, 0 पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 के लिए भी क्या आ रहा है आपके पास, यही आ रहा है, तो क्या जाएगा साइन 0 प्लस h माइनस कॉस 0 प्लस h, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0
साइन एच माइनस कॉस एच, ठीक है। व्हेन एच जीरो, साइन जीरो जीरो एंड कॉस जीरो इज वन, तो ये क्या जाएगा -1, ठीक है। और एफ ऑफ जीरो कितना दिया आपके पास -1। तो यहाँ देखो जो इसकी लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, ठीक है। ये जो आ रही है आपके पास f of x इज इक्वल टू f of 0 इज इक्वल टू -1। दैट मीन्स दिस फंक्शन क्या होगा, इज कॉन्टिन्यूअस। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा कहाँ, एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या है इसका, 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। ये हमने इसकी एग्जाम कॉन्टिन्यूटी आपने एग्जाम की, ठीक है। दिस फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसमें आपके पास क्या है, बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू आपने निकालनी है, सो दैट द फंक्शन, ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा इंडिकेटेड पॉइंट पर, यानी कि x इक्वल पाई बाय 2 पर ये कंटिन्यूअस है। देखो यहाँ पर आपको गिवन दिया कॉन्टिन्यूस है, अगर कॉन्टिन्यूस है पाई बाय 2 पर, इसका मतलब है जो लेफ्ट हैंड लिमिट है x अप्रोच टू पाई बाय 2 नेगेटिव f ऑफ x, और जो राइट हैंड लिमिट होगी x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 पॉजिटिव f ऑफ x, ये क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होंगी, क्योंकि आपको कॉन्टिन्यूस ऑलरेडी दे रखा है। अगर कॉन्टिन्यूस दे रखा है तो इनकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। एंड विच इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाय 2, यही होता है जब कॉन्टिन्यूस हो, ठीक है। आ जाओ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले इसकी, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू क्या जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ पाई बाय 2 माइनस h, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। देखो पाई बाय 2 नेगेटिव, पाई बाय 2 से कम, देखो x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, x इज इक्वल टू पाई बाय 2, x इज ग्रेटर देन पाई बाय 2, x इज लेस देन पाई बाय 2, ये तीन कंडीशन हो सकती है। x इज इक्वल टू पाई बाय 2 के लिए ये कंडीशन, तो इसका मतलब क्या है, x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है, कि ये पाई बाय 2 नहीं है। हाँ कहाँ है पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 से बड़ी वैल्यूज है और ये पाई बाय 2 से कम वैल्यूज है, लेकिन पाई बाय 2 इक्वल नहीं है। तो यानी कि इसके लिए क्या आएगा, ग्रेटर देन के लिए भी आपके पास ये आएगा और लेस देन के लिए भी ये आएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं k और cos x इधर क्या जाएगा, पाई बाय 2 माइनस h डिवाइड बाय पाई माइनस 2 इंटू एक्स की जगह क्या जाएगा, पाई बाय 2 माइनस h, ठीक है। एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 k cos 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin थीटा डिवाइड बाय दिस इज पाई माइनस, मल्टीप्लाई करो, पाई माइनस 2 कर लिया पाई, और अंदर जाएगा प्लस 2h, पाई से पाई कट गया, ठीक है, ये रफ कर दूं मैं, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है। के बाहर, के पर लिमिट नहीं लगेगी क्योंकि लिमिट h पर लग रही है, तो साइन h अपॉन h लिख सकता हूं और 2 भी बाहर ले लो, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, विच इज इक्वल टू k अपॉन 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ गई। नाउ सॉल्व फॉर राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ पाई बाय 2 प्लस h, एंड विच इज इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, k, देखो h पाई बाय 2 पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन पाई बाय 2, ठीक है, ग्रेटर देन पाई बाय 2 के लिए भी मैंने आपको बताया था यही वैल्यू आएगी, तो k cos पाई बाय 2 प्लस h डिवाइड बाय पाई माइनस पाई बाय 2 प्लस h, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 k cos 90 प्लस थीटा सेकेंड पॉइंट में, ठीक है, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन
एच डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2x था ये, तो मेरे पास ये 2 है, ये कट गया तो पाई माइनस पाई एंड माइनस 2h ये आ रहा है, पाई से पाई कट गया एंड विच इज इक्वल टू, ठीक है, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 k माइनस के साइन h अपॉन माइनस 2h, माइनस से माइनस कट गया। इसे मैं लिख सकता हूं लिमिट h अप्रोचेज टू 0, देखो k अपॉन 2 कॉमन ले लूं बाहर, क्योंकि k और 2 पर तो लिमिट एक्ट करेगी नहीं, वो किस पर करेगी, ओनली h पर, तो साइन h अपॉन h, और ये वैल्यू तो थी आपके पास 1 विच इज इक्वल टू k अपॉन 2, ठीक है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या होता है, जो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है, और जो राइट हैंड लिमिट है वो क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस गिवन है, दैट मीन्स, ठीक है, लिमिट x approaches to pi by 2 negative f of x is equal to limit x approaches to pi by 2 पॉजिटिव f of x इज इक्वल टू f of pi by 2 के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों लिमिट तो इक्वल है, k अपॉन 2 कोई भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये ले लिया मैंने k अपॉन 2 इज इक्वल टू f of pi by 2, पाई बाय 2 पर क्या वैल्यू की इसकी 3, ये आएगी, ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 6, तो k की वैल्यू क्या आ गई 6, ठीक है। देखो यहाँ पर आपके पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं कि फंक्शन आपने वैल्यू निकालनी k की वैल्यू, ठीक है, और आपके पास फंक्शंस कॉन्टिन्यूस दिया होता है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया है तो ध्यान रखना आपने कि उसकी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल होती है एंड विच इज इक्वल टू f ऑफ c, यानी कि f ऑफ पाई बाय 2 के इक्वल होगी, जिस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस दिया होगा, ठीक है, उसके इक्वल होगा, तो इसको कंपेयर करो, इक्वल आ गया और यहाँ से आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी, ओके।